प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, एक बार फिर आपके बीच आने के लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, उससे पहले दोस्तों यूट्यूब में मैंने कुछ पोस्ट डाला था जिसमें मैंने लिखा है दोस्तों, कैसे देखें आप खुद को। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कैसे देखते हो आप खुद को। दोस्तों, इस विषय में या इस विषय टॉपिक में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप कनेक्ट हो चुके हैं इस विषय में। मैं चाहता हूँ बस दोस्तों कि ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार, आप जो भी हैं आपके मित्रों, आप सभी को आप इस वीडियो को, आज के मैसेज को आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो मैसेज है उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। तो गेट रेडी फॉर दिस दोस्तों। तो इससे पहले दोस्तों, आप हमारे पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब मैं पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मकसद है सिर्फ प्रभु का राज्य बढ़े। तो आइए दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक में। लिखा है, कैसे देखते हो आप खुद को। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, कैसे देखते हो आप खुद को। दोस्तों, इसको मैंने इसलिए लिखा कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं 2 साल से मसीह में हूँ, मैं 4 साल से मसीह में हूँ, मैं 7 साल से हूँ, मैं 10 साल से हूँ, मैं 20 साल से हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा प्रश्न है कि प्रतिदिन आप खुद को कैसे देखते हो। आप वर्शिपर हैं तो आप कैसे देखते हो खुद को। वर्शिपर कैसे देखता है खुद को। आप म्यूजिशियन हैं तो आप कैसे देखते हो खुद को। आप एक विश्वासी हो तो कैसे देखते हो आप खुद को। आप अगर प्रभु में हो तो कैसे देखते हो आप खुद को। दोस्तों, जब आप मर जाओगे उस दिन खुद को जांचने का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक आप जिंदा हो आपको प्रतिदिन एवरीडे खुद को देखना होगा। जैसे आप बार बार खुद को आईने में देखते हो, वैसे दोस्तों आपको खुद को भी देखना होगा। मैं आत्मिक बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि कैसे देखते हो आप खुद को। दोस्तों, जब आप अभी सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कैसे देखते हो आप खुद को। तो आइए आपके लिए एक वचन रख रहा हूँ, 2 कुरिन्थियों 13:5। लिखा है कि अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। तो सबसे पहला लाइन है दोस्तों, कहता है कि अपने आप को परखो। तो जब आप सुन रहे हो दोस्तों, आपको कब कब परखना है? प्रतिदिन, हर क्षण आपको खुद को परखना है। क्यों? क्योंकि तुम में प्रभु यीशु रहता है। तो दोस्तों, आप क्या देखते हो खुद को परखो। तुम कैसे देखते हो, इसमें आपको परखना होगा। तुम क्या सुनते हो, उसमें आपको परखना होगा कि तुम कैसे सुनते हो। तुम क्या सोचते हो, आपको इसमें आपको परखना होगा कि तुम क्या सोचते हो और कैसे सोचते हो। क्यों? क्योंकि लिखा है यीशु मसीह तुम में है। दोस्तों, अगर मसीह तुम में है, अगर मसीह तुम्हारे अंदर है, तो आपको खुद को परखना है। क्योंकि मेरी हरकतों से, मेरी बातों से, मेरे व्यवहार से जो मेरे अंदर बैठा है मसीह, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, वो कहीं दुखित ना हो जाए। दोस्तों, यीशु कौन है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। दोस्तों, यीशु एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने पैरों को स्टूल बना के बैठा है पृथ्वी को। ऐसा परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में हूँ, और मसीह कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुना है। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या कहता है कि अपने आप को परखो। फिर कहता है कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। तो दोस्तों, यहाँ कौन सी विश्वास की बात हो रही है? यहाँ दोस्तों इस विश्वास की बात हो रही है कि मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर एकमात्र सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के मुख से निकला वचन जीवन देता है। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का 3 व्यक्तित्व है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो यहाँ इस विश्वास की बात हो रही है, इस फेथ की बात हो रही है। लगे हाथ दोस्तों, इसको भी सुन लो कि मेरे दिमाग में कुछ दिनों से कुछ बातें चल रही है। वो बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि मसीह मंथन को ऐसा बनाऊं जैसा मेरा पिता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मसीह मंथन को ऐसा बनाऊंगा कि जैसा मेरा पिता है। तो दोस्तों, वर्शिपर का दिमाग कैसा होना चाहिए? जैसा पिता का है। बाइबल टीचर का दिमाग कैसा होना चाहिए? जैसा पिता का है। क्योंकि उल्टे सीधे बाहर बहुत घूम रहे हैं। जो बाइबल को तो पकड़े हैं, उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, तोड़ मलोड़ के सिखा रहे हैं। जो बाइबल को तो पकड़े हैं, जवान पे प्रेस द लॉर्ड है, हालेलुया है, और रबा रबा शबा शबा भी है। जब आपको ऐसे लोग मिलते हैं तब आपको मजबूती से खड़ा रहना होगा। कुछ भी हो जाए, पिता की बातों को छोड़ आपकी बातों को नहीं सुनूंगा। तो ऐसा आपको खुद को परखना होगा। नाउ
आगे क्या कहता है, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। दोस्तों यीशु कह रहा है मैं तुम में हूँ, और जिस दिन मैं बकवास करने लगूंगा मैं निकम्मा कहलाऊंगा। और दोस्तों यीशु ने क्या कहा, पेड़ की पहचान उसके फल से होती है। तो दोस्तों यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। अब देखते हैं विलाप गीत 3:40। लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। तो दोस्तों आपका चाल चलन कैसे है, आपको खुद को परखना होगा। आप कैसे बाइबल को पढ़ते हो, खुद को परखो। आपकी स्टडी ठीक नहीं है, खुद को परखो। आप वर्शिप के गाने कैसे चुनते हो, खुद को परखो। तो वापस आते हैं दोस्तों, कहता है कि हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। ना खुद को किस क्षेत्र में परखें, ये दोस्तों जरूरी है। और आत्मा का जीवन कैसा है, इसमें परखें। दोस्तों एक बात आपके जहन में डालना चाहता हूँ कि उद्धार पाने के बाद कौन सा क्षेत्र है जिसको आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों उद्धार पाने के बाद आपको आत्मिक क्षेत्र को ध्यान देना होगा। दोस्तों आपको पता है आज 90 से भी ज्यादा प्रतिशत लोग बाकी सब में ध्यान दे रहे हैं सिवाय आत्मिक क्षेत्र को छोड़कर। यस या नो, आप खुद बता दीजिए दोस्तों। और तो और आप कहीं भी चले जाओ, अगर कोई प्रीचर आ गया और वो हाथ रखता है, आशीष मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, हाथ रखता है, मिरेकल होते हैं, और ऐसा जब कुछ होता है तो भीड़ कितनी लगती है। और वो भी लाइन किसकी होती है, विश्वासी की। कौन सी विश्वासी, 10 साल वाला, 20 साल वाला और 40 साल वाला। और तो और प्रार्थना कर तो ऐसे निवेदन करते हैं। दोस्तों मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक विश्वासी को खुद प्रार्थना करना चाहिए, ये अलग टॉपिक है, इसमें अब और कभी बात करूंगा। तो आप है मेरे साथ, तो सोच के देखिए दोस्तों, अगर बड़े से बड़े पास्टर अगर उसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है तो क्या होगा। तो दोस्तों आपको कौन सा क्षेत्र में जांचना होगा, खुद को परखना होगा, खुद को आत्मिक क्षेत्र में। इसीलिए मैंने दोस्तों लिखा है कि आत्मिक जीवन कैसा है, परखो। नाउ लिखा है अगर आप आत्मिक नहीं हो तो इन सब का शिकार होना पड़ सकता है। किस किस का शिकार, ये एरो देख लीजिए। अगर मैंने एरो दिया है तो इसके नेक्स्ट स्टॉप में बताऊंगा। आर यू रेडी फॉर दिस। तो सबसे पहले आप किसके शिकार हो सकते हो, गुस्से का। लिखा है स्वभाव गुस्से वाला हो सकता है। दोस्तों अगर आप आत्मिक नहीं हो तो आपको गुस्सा बहुत आ सकता है। आज के दिनों में बात करें, चाहे अमीर हो, गरीब हो, बच्चा हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, गुस्से पर काबू किसी में नहीं है। इतना गुस्सा कि घर का सामान तोड़ देने तक गुस्सा, इतना गुस्सा कि किसी को कुछ बोल देने का तक गुस्सा। दोस्तों आपको पता है जब आप गुस्सा कर जाते हो तो 5 मिनट बाद आपके अंदर का जमीर जगता है, कहता है ये गलत किया, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था, ये नहीं बोलना था, ऐसा नहीं बोलना था। आपको अफसोस होता है। तो दोस्तों अपने गुस्सा को कंट्रोल करो, यू अंडरस्टैंड। तो अंत के दिनों में आप किसका शिकार हो जाओगे अगर आत्मिक नहीं हो तो, गुस्से का। ना इसको देखिए, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। आज छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ा रहे हैं, ऑब्वियसली है कि गुस्सा आएगा तो चिड़चिड़ापन तो होगा ही। तो दोस्तों ये सब के शिकार आप क्यों हो रहे हो, क्योंकि आप आत्मिक नहीं हो। ना अब इसको देखिए, संसारिक बातों पर झुकाव पड़ सकता है। अब आप पूछोगे कि ये कैसे, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि झुकने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में आते हैं ना पिक्चर के गाने, फोटो, रील, बिग बॉस, इंडियन आइडल, यही सब तो आपको संसारिक बातों की तरफ झुकाते हैं। दोस्तों संसार की तरफ झुकाव इसलिए होता है क्योंकि आपका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, आपका वचन मजबूत नहीं है, आपका खुद का प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं है। आप पहले बैठते थे लेकिन जब से ये सब होने लगा आपका मन खत्म हो गया। और तो और सब उपदेशक 12:1 में लिखा है कि दोस्तों मैं रेफरेंस नहीं डाला हूँ, ऐसा दिन आएगा कि जब तुम्हारे मुंह से ऐसा शब्द निकलेगा कि अब मेरा मन परमेश्वर में नहीं लगता। और ऐसे नौबत पे आके खड़े हो गए हैं दोस्तों, आप ऑलरेडी झुक चुके हैं ना। इसको देखो, गंदी बातें सोचना बढ़ सकता है। दोस्तों आज व्यक्ति बैठे बैठे कहीं तक भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। और तो और मत्ती 5:28 में यीशु ने क्या कहा कि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि डालता है वह अपने मन में ही व्यभिचार कर चुका है। तो दोस्तों यीशु ने स्पष्ट शब्दों से कह दिया कि आप अगर मन में सोचते भी हो तो सोच सकते हो दोस्तों आप व्यभिचार कर चुके हैं। देखना तो दूर की बात, आप अगर सोचते भी हो तो ऐसा कर चुके हो दोस्तों, क्योंकि आज सारा खेल सोचने का है, व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है। तो दोस्तों आप इन बातों से बचें और अपने आप को इन बातों से परखें। और तो और नीति वचन 4:23 में क्या कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है
वो व्यक्ति कन्वेंशन में क्रूसेड में आकर खड़ा होगा और आप उसके पास जाके प्रार्थना की निवेदन करोगे कि पास्टर जी मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है, इसे इसके लिए प्रार्थना कर दो, उसके लिए प्रार्थना कर दो। तो अब आप सोचिए वो व्यक्ति इन सब से भरा होगा, स्वभाव गुस्से वाला, चिड़चिड़ापन, सांसारिक बातें का झुकाव, गंदी बातें सोचना। तो ऐसे व्यक्ति का प्रभु सुनेगा जिसका आत्मिक जीवन ठीक नहीं है। तो दोस्तों इन बातों को आपको समझना होगा, इन बातों को आपको परखना होगा। और तो और लगे हाथ इसको भी सुन लो बॉस, अगर आपका आत्मिक जीवन सही है तो प्रभु भी आपके साथ सही है ना। अब इसको देखिए, लिखा है आज 99.9% उद्धार पाया हुआ व्यक्ति सांसारिक और शारीरिक बातों में ज्यादा उलझा हुआ दिखता है बजाय आत्मिक। दोस्तों जैसे ही कोई व्यक्ति उद्धार पाता है उसका एक ही फोकस हो जाता है, वो सोचता है कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं ठीक हो जाऊं, मेरी जो बीमारी है उसे मैं कैसे बाहर निकलूं, मेरा कर्जा है उससे मैं कैसे बाहर निकलूं, मेरा घर में दुष्ट आत्मा का प्रॉब्लम है उससे मैं कैसे बाहर निकलूं। जबकि आपको समझना होगा दोस्तों कि आपको आत्मिक उन्नति करना है ना। लिखा है कि आत्मिक लोगों की संख्या घट रही है। दोस्तों यस या नो, जिसको मिलो खाली शिकायत, माय गुडनेस, बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों से। जब भी मिले प्रार्थना कर दो, मेरा ये फलाना हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा ये हो गया। मैं एक बात बोलूं, आप दूसरे को प्रार्थना निवेदन क्यों देते हो? क्योंकि दोस्तों आपका आत्मिक जीवन सही नहीं है। अगर आपका आत्मिक जीवन सही होता तो दूसरे को प्रार्थना निवेदन देने की नौबत नहीं आती। तो दोस्तों जिसके चलते जब आप आत्मिक हो जाते हो तो आपको खुद प्रार्थना करना चाहिए, ना कि दूसरे को निवेदन देना चाहिए। आपको खुद परमेश्वर से बातें करना चाहिए। और जब आप दोस्तों किसी पास्टर बिशप से बातें करते हो तो अपना दुखड़ा मत सुनाइए। अगर किसी को सुनाना है ना तो परमेश्वर को सुनाना, ऊपर जो बाप बैठा है ना उसको सुनाना। और जब आप उसको सुनाना सीख गए तो आप किसी रेवरेंड पास्टर, किसी बिशप के पीछे भागना बंद कर दोगे। तो आपको आत्मिक उन्नति करनी है क्योंकि आत्मिक लोगों की संख्या घट रही है ना। अब इसको देखिए दोस्तों, ये लास्ट है, दूसरा पत्रस 3:3 लिखा है कि पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। तो दोस्तों अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। आप सही प्रचार करोगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे, आपकी मजाक उड़ाएंगे। दोस्तों वो आपका मजाक क्यों उड़ाएंगे? क्योंकि उनको अपने अपने अभिलाषाओं के साथ जीना है। इसीलिए तो वचन में लिखा है कि अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। दोस्तों उनको ऐसा जीवन जीना है जो उनको पसंद है, उनको ऐसा जीवन नहीं जीना है जो परमेश्वर को पसंद है, और जिसके चलते उनका आत्मिक जीवन ठप हो जाए। और यही तो चल रहा है आज अपने मन की मालिक बन गए हैं और जिसके चलते उनका आत्मिक जीवन ठप हो रहा है। तो आई होप दोस्तों ये बातें आपको समझ आई होगी, जो आज की टीचिंग थी, जो आज का मैसेज था। तो आज के लिए इतना ही। आत्मिक चीजों में ध्यान दो। जय मसीह।